नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्थिक धारा और मैं हूं श्वेता पांडे। इस वक्त मैं आसनसोल के उषा ग्राम में हूं, जहां पर कल यानी 23 अक्टूबर को कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम का उद्घाटन होने वाला है। उद्घाटन के लिए आसनसोल आने वाली हैं आसनसोल के सांसद बिहारी बाबू उर्फ शत्रुघ्न सिन्हा की एकमात्र पुत्री सिनेस्टार सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा के आगमन और कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम के उद्घाटन से पहले एक बड़ा कानूनी मामला सामने आया है। दरअसल जिस जमीन पर कल्याण ज्वेलर्स का ये शोरूम बना है वह एक विवादित जमीन है, जिस पर पश्चिम बर्धमान जिला कोर्ट ने किसी भी व्यापारिक गतिविधि संचालन के लिए थर्ड पार्टी को देने पर रोक लगाई है। इसके बावजूद अब तक खबर है कि कल्याण ज्वेलर्स का शोरूम का उद्घाटन कल होने वाला है। पर क्या इस बारे में सोनाक्षी सिन्हा जो इसका उद्घाटन करने वाली है, उन्हें इस मामले की जानकारी है? चलिए समझते हैं इस विवाद के हर पहलू को। आसनसोल निवासी थे अमरजीत सिंह ढिल्लो। उनके थे दो पुत्र, जतिंदर सिंह ढिल्लो और गुरेंद्र सिंह ढिल्लो। वर्ष 2000 के आसपास मौत हो गई जतिंदर सिंह व उनकी पत्नी की। वो दुर्घटना भी छोड़ गई थी कई सवाल। घर से सभी सदस्य थे बाहर, दंपत्ति थे घर में। बिजली करंट लगने से हुई थी मौत। दंपत्ति के थे 3 संतान, 2 बेटियां हैं, अरविंदर कौर और नवदीप कौर। बेटा है एक। जिस वक्त यह हादसा हुआ था उस वक्त बेटा था 1 वर्ष का, जिसे बुलाया जाता था अमन के नाम से। दोनों बहनें रह गई चाचा के पास। भाई चला गया अपने नौनिहाल पंजाब। पश्चिम बर्धमान जिला कोर्ट के अधिवक्ता शांतनु मुखर्जी ने कल्याण ज्वेलर्स के संबंधित अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर को भी मामले के बारे में बताया गया है। एक और बात आपको यहाँ बता दें कि इस जमीन पर, इस विवादित जमीन पर 2 और व्यापारिक संस्थान हैं जिन्होंने मामला दायर किया है कोर्ट में, जिनमें से एक है अंकुर सुकृति और दूसरा बेस्ट इंडस्ट्री। अमन के अधिवक्ता हैं जिला कोर्ट के वरीय अधिवक्ता शांतनु मुखर्जी। उन्होंने दी जानकारी। अमन का नाम स्कूली शिक्षा के दौरान रखा गया राजवीर सिंह। सभी सर्टिफिकेट है इसी नाम से। वो नहीं लगाता अपने नाम से ढिल्लो का सरनेम भी, लेकिन उसके चाचा गुरेंद्र सिंह को नहीं मालूम थी ये बात। अरविंदर ब्याही गई है झारखंड के रामगढ़ में, जबकि नवदीप कौर ब्याही गई है अमृतसर में। राजवीर अक्सर आता रहता था रामगढ़ और आसनसोल। अधिवक्ता का है आरोप, गुरेंद्र सिंह ने अरविंदर कौर के साथ किया फर्जीवाड़ा। गन लाइसेंस रिन्यूअल के नाम पर लिया संपत्ति का पावर ऑफ अटर्नी। इसके बाद अमन सिंह के नाम से तैयार की गई डीड, लेकिन इस एवज में कोई राशि का नहीं हुआ भुगतान भाई बहनों को। नियमानुसार पावर ऑफ अटर्नी होने के बाद भी संपत्ति की राशि मिलनी चाहिए थी राजवीर को। पता ही नहीं चला राजवीर को बिक चुकी है उसकी संपत्ति। इस वर्ष भी मकान के पुनरुद्धार के नाम पर राजवीर से ली गई बड़ी राशि। अचानक अक्टूबर के पहले सप्ताह में उसे मिली जानकारी, उसकी संपत्ति दे दी गई है कल्याण ज्वेलर्स को किराए पर 5,90,000 रुपए प्रति माह। उसने इसकी जानकारी मांगी अपने चाचा से। उसे बुलाया गया आसनसोल। जब वह आया आसनसोल, चाचा गुरेंद्र दाखिल थे अस्पताल में। उसने शुरू की कागजातों की जांच। नगर निगम के प्लान मंजूरी को खंगाला। मिले तथ्य, अमन के नाम से किया गया फर्जीवाड़ा। असल में ये संपत्ति अमरजीत सिंह बोल के एक आदमी के नाम पे थे। अमरजीत सिंह के 2 बेटे हैं। एक बेटे का नाम है गुरेंद्र सिंह ढिल्लो और एक बेटे का नाम है जतिंदर सिंह। जतिंदर सिंह के एक बेटे हैं और ये गुरेंद्र सिंह वो जतिंदर सिंह के बेटे का नाम पे फर्जी दलील बना के इस संपत्ति अपने नाम पे, पूरा संपत्ति अपने नाम पे करा लिया है। और करने के बाद शायद ये कल्याण ज्वेलर्स को उसने भाड़े पे दिया है। मगर हम लोगों ने ऑलरेडी कोर्ट में केस फाइल किया है। कोर्ट में थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए मना किया है। इसकी ऑर्डर होने के बावजूद ये गुरेंद्र सिंह ये प्रॉपर्टी कल्याण ज्वेलर्स को भाड़े पे दिया है या लीज में दिया है, जो भी हो हम नहीं जानते हैं। क्या प्रॉपर्टी कल्याण ज्वेलर्स उसमें और सरना आभूषण की दुकान खोलने की उसमें प्रयत्न में है। शायद 1-2 दिन में खुल भी जाएगा। इसमें मुख्य रूप से अगर आरोपी देखा जाए तो कौन 2 लोग हो सकते हैं? पहला आरोपी तो गुरेंद्र सिंह है, जो जानते हैं कि उन्होंने जाल फर्जी दलील बनाया है जी। जतिंदर सिंह का जो बेटे हैं राजवीर सिंह, उन्होंने कभी कोई दलील किया ही नहीं है।
उनका कभी गिफ्ट या सेल कभी किए नहीं है, जी। ये उनको सबसे अच्छी तरह से मालूम है। हम्म। ये जानने के बावजूद उन्होंने कोर्ट का स्टे ऑर्डर है कि आप इस संपत्ति तीसरे किसी को नहीं दे सकते हैं। इसके बावजूद उन्होंने कल्याण ज्वेलर्स को ये प्रॉपर्टी दे दिया है। और कल्याण ज्वेलर्स को मैंने मेल भी किया है कि कोर्ट का ऐसे आदेश है, आप आदेश के बावजूद आप यहाँ पर शोरूम खोल रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स को भी मेल मिलने के बाद भी उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया है। तो मुख्य रूप से गुरिंदर सिंह और कल्याण ज्वेलर्स दोनों ही जिम्मेदार है जी। कोर्ट का आदेश को उल्लंघन करने के लिए। तो ये इस आदेश के उल्लंघन होने के बाद भी आपने कानूनी कार्रवाई को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? आप सब जानते हैं कि दुर्गा पूजा की जो वैकेशन है, छुट्टी चल रहा है, जी। कोर्ट अभी बंद है। कोर्ट जिस दिन भी खुलेगा, नवंबर में खुलेगा, जिस दिन भी खुलेगा उस दिन में भी इन लोगों का जो हाई हंड्रेड एक्टिविटी है उसको हम हाईलाइट करेंगे कोर्ट में। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि कल के दिन ही उद्घाटन समारोह है और सोनाक्षी सिन्हा, अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा यहाँ आने वाली हैं, उनके जरिए ही उद्घाटन होगा। तो क्या उनके ऊपर भी मामला हो सकता है? अगर सोनाक्षी सिन्हा जानबूझ के ये आ रहे हैं कि कोर्ट का आदेश है तो उनके खिलाफ हो सकता है। अगर उनको नहीं जानकारी है, उनको मालूम नहीं है, फिर वो आ रहे हैं तो उनके खिलाफ केस नहीं बनता है। और वो जानने के बावजूद भी आ रहे हैं तो उनके खिलाफ केस बनता है। सर, सोनाक्षी सिन्हा जैसे आ रही हैं कल उद्घाटन के लिए, तो इन्हें इस बात की अगर जानकारी नहीं है तो उन्हें इस बात से अवगत कराने की जिम्मेदारी किनकी होगी? उनको जिम्मेदारी पहला जिम्मेदारी है तो गुरिंदर सिंह का है, क्योंकि उनको जानकारी है कि उन्होंने जाल दलील किया है। उनसे सबसे अच्छा जानकारी है उनको कि ये उन्होंने जाल दलील किया है। उनका जो भतीजे हैं राजवीर सिंह, उन्होंने कभी उनको गिफ्ट किया या सेल नहीं किया है। उनको सबसे अच्छा से तरीके से मालूम है। फिर भी जी। और उनका सेकेंडली मेरा मेल मिलने का बाद कल्याण ज्वेलर्स को भी मालूम हो गया है कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर ऐसा गुरिंदर सिंह ने फर्जी दलील बनाया है। जी। फिर भी उन्होंने भी कोई इन्फॉर्म नहीं किया है। तो दोनों का जिम्मेदारी बनता है कि कोई भी आए, कोई भी गेस्ट आए, कोई भी सेलिब्रिटी आए तो उनको इन्फॉर्म करना कि भाई इसका इस संदर्भ में कोर्ट में केस हुआ है या इस कोर्ट में कोर्ट का आदेश है, ये जानकर देना उन लोगों की जिम्मेदारी है। इस प्रॉपर्टी को लेकर एक और मामला किया गया है कोर्ट में, इसके बारे में क्या है? मुझे जितना दूर मालूम है इस प्रॉपर्टी के ऊपर 2 केस है। ये 2 केस, एक है बेस्ट इंजीनियरिंग है, उन्होंने भी शायद कोई केस किया है, और एक केस में इंजंक्शन भी है, वो है अंकुर सुकृति ने शायद कोई केस किया है, उसमें भी कोर्ट का इंजंक्शन है। ओके, मतलब कुल मिलाकर के इस प्रॉपर्टी पर लीगल कई मामले दायर किए गए हैं। ओके, मेरा एक और सवाल है, सोनाक्षी सिन्हा सांसद पुत्री हैं, तो क्या ये आसनसोल के जो राजनीति से जुड़े हुए सत्तासीन पार्टी के जो नेतागण हैं, क्या उनकी भी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इस बात को सांसद तक पहुंचाए जिससे कि सोनाक्षी सिन्हा तक ये बात पहुंच सके? देखिए, आज तक तो किसी को मालूम नहीं था। आज तक ये कोर्ट का इंजंक्शन जो है ये खाली 2 ही आदमी को मालूम था जी। एक कल्याण ज्वेलर्स को मालूम था कि उनको भी मालूम है कि कोर्ट का इंजंक्शन हुआ है, और दूसरे मालूम है, सबसे अच्छा मालूम है गुरिंदर सिंह को मालूम है। तो ये गुरिंदर सिंह का पहले जिम्मेदारी बनता है कि उन्होंने जो किया है, गलत काम किए हैं, फर्जी दलील बनाया है और अपना भतीजे का संपत्ति उन्होंने हड़प किया है, तो उनको ये काम नहीं करना चाहिए था। और जो खुद गलत काम करेंगे वो दूसरे को क्यों इन्फॉर्म करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। जमीन का पूरा मालिकाना दिखाया गया है चाचा के नाम। 9 अक्टूबर से बंद होने वाले थे कोर्ट। उसने कोर्ट में की अपील। उसका नाम है राजवीर। सिविल जज जूनियर डिवीजन एडिशनल कोर्ट ने जारी किया आदेश। साल 2016 में हुए सेल डीड नंबर 4419 की संपत्ति तत्काल प्रभाव से तीसरी पार्टी के हित में नहीं होगी व्यवहारित। ये रोक लगाई गई है 21 नवंबर तक। इसके बाद होगी कोर्ट की सुनवाई। इधर तय हो गई है कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम के उद्घाटन की तिथि। 23 अक्टूबर को फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा करेंगे उद्घाटन। कोर्ट के आदेश की प्रति अधिवक्ता सायंतन मुखर्जी ने भेजी है पुलिस आयुक्त को। कल्याण ज्वेलर्स को उद्घाटन समारोह को स्थगित करने की रखी है मांग, लेकिन कहीं से नहीं मिला है रिस्पांस। उनका है दावा, नहीं रुका उद्घाटन तो कोर्ट में होगी अवमानना की शिकायत। पार्टी बनेंगे सभी पक्ष।
जरूरत पड़ी तो सोनाक्षी को भी बनाया जाएगा वादी। उन्हें कानूनी विवाद की जानकारी देने की जिम्मेवारी है कल्याण ज्वेलर्स की। गुरिंदर सिंह का है अपना तर्क। उन्हें कोर्ट का मिला है आदेश। उसकी तिथि है 8 अक्टूबर। चूंकि कल्याण ज्वेलर्स से उनका अनुबंध हुआ है 19 जुलाई को, कोर्ट का आदेश प्रभावी नहीं है इस सौदे पर। फर्जीवाड़ा से उन्होंने किया इनकार। उन्होंने किया दावा, भतीजे का नाम था अमन, भतीजी अरविंदर कौर ने दिया है पावर ऑफ अटर्नी अमन का। उन्होंने इसके आधार पर खरीदी है संपत्ति। अगर कोई फर्जीवाड़ा हुआ हो तो वह अरविंदर कौर के स्तर से है। आर्थिक धारा की टीम ने कल्याण ज्वेलर्स के रीजनल मैनेजर संजय चटर्जी से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में किसी भी जानकारी के लिए हेड ऑफिस से संपर्क किया जाए, और ऐसा ही आर्थिक धारा ने किया। मेल के जरिए तमाम अधिकारियों से संपर्क किया और इस मामले पर प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल कल्याण ज्वेलर्स की ओर से किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आया है। आर्थिक धारा ने की है अपने स्तर से भी इसकी जांच। अमन नाम से राजवीर का नहीं है कोई सर्टिफिकेट। यदि उसकी बहन ने किया होगा फर्जीवाड़ा तो उसे पता था कि उसके भाई का नाम है राजवीर। इस नाम की जानकारी यदि किसी को नहीं थी तो वो चाचा गुरेंद्र को। अमन के नाम से बना सेल डीड इशारा करता है चाचा की ओर। आर्थिक धारा ने भी ईमेल से मांगी जानकारी कल्याण ज्वेलर्स से, लेकिन नहीं मिला है उसका जवाब। उनका पक्ष मिलते ही करेंगे उसे प्रकाशित। इस शोरूम का एग्रीमेंट भले ही किया है कल्याण ज्वेलर्स ने, लेकिन इसका संचालन करेगी किशारा रियलकॉन LLP। इसकी भागीदारी के रूप में नाम सामने आया है किरण सारावगी का। हालांकि आधिकारिक रूप से नहीं हुई है इसकी पुष्टि। मिले हैं कुछ और चौंकाने वाले तथ्य। उस जमीन से जुड़े 2 और मामले भी लंबित है कोर्ट में। एक में मिला हुआ है इंजेक्शन भी। मामला नंबर 75/2024 लंबित है सिविल जज जूनियर डिवीजन एडिशनल कोर्ट में। सुनवाई है 26 नवंबर को। इसमें गुरिंदर सिंह ढिल्लो के खिलाफ शिकायत करता है अंकुर निर्माण प्राइवेट लिमिटेड। त्रिलोक सिंह, सुखविंदर सिंह, रंजीत कौर, अजयपाल सिंह उर्फ अजयपाल सिंह कुंदा। इसी कोर्ट में दूसरा मामला है 377/2024 का। इसकी भी सुनवाई है 26 नवंबर को। इसमें मामला है अंकुर निर्माण प्राइवेट लिमिटेड बनाम गुरेंद्र सिंह। कल्याण ज्वेलर्स के सौदे में मध्यस्थ थे मुकेश झा। उन्होंने भी गुरेंद्र से जताई है नाराजगी। नहीं हुआ है भुगतान उनकी राशि का, जो है 11,80,000 रुपए। वे भी परेशान हैं अपने भुगतान के लिए। पूरे मामले में राजनीति की भी है अपनी भूमिका। उठ रहे हैं सवाल, कल्याण ज्वेलर्स की ब्रांड एम्बेसडर नहीं है सोनाक्षी सिन्हा। उन्हें लाने का क्या है कोई राजनीतिक मायना? सोनाक्षी के पिता बिहारी बाबू उर्फ शत्रुघ्न सिन्हा है आसनसोल के सांसद। क्या उनके प्रभाव के इस्तेमाल की हो रही है कोशिश? पुलिस अधिकारी है दुविधा में। कार्यक्रम में हस्तक्षेप न करने के लिए है राजनीतिक दबाव। दूसरी ओर है कोर्ट का आदेश। तो इस कहानी में इतना ही। बने रहे आर्थिक धारा के साथ। अब कुछ खबरें देखेंगे फटाफट। विभिन्न मांगों के समर्थन में आसनसोल में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के एजेंटों ने प्रबंधन के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। उन्होंने लगाया आरोप, LIC प्रबंधन कर रहा है एजेंटों का शोषण। इसके खिलाफ आवश्यकता है संघर्ष करने की। LIC को सुचारू और सक्रिय रखने में एजेंटों का सबसे अहम योगदान। एजेंटों का ही सबसे ज्यादा हो रहा शोषण। और आसनसोल के बंडपुर के रामबांध में हुआ 2 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान। विजय हिंद क्लब की पहल पर श्री श्री श्यामा काली मंदिर परिसर में हुआ आयोजन। काली प्रतिमा की स्थापना व प्राण प्रतिष्ठा। निकाली गई कलश यात्रा, हुआ हवन यज्ञ। आयोजकों ने दी जानकारी। पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ संपन्न हुआ आयोजन। আমরা রামবাঁধের মধ্যে আমরা একটা শ্রী শ্রী শ্যামা মায়ের মূর্তি স্থাপন করার চেষ্টা করছিলাম। সেটা আজকে আমাদের সম্পন্ন হতে চলবে। আমাদের বানপুর টাউন পূজা মন্দিরের যারা পুরোহিত আছেন, বিজ্ঞ লোক, তারাই আমাদের এখানকার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে। আজকে সবাই তারা আছেন। কাল থেকে আমাদের এখানে শুরু হয়েছে। কালকে আমাদের এখানে হোম হয়েছে, যজ্ঞ হয়েছে, আজকেও হবে। আর আমরা আশা রাখছি বানপুরবাসীদের কাছে সবাই যেন আমাদের এই মন্দির পূজা প্রাঙ্গণে এসে আমাদের মূর্তি যেন দর্শন করে যায়। कुल्टी थाना अंतर्गत सेल की रामनगर कोलियरी प्रबंधन ने रामनगर गांव में लगाई है नोटिस। इसे लेकर ग्रामीणों में है आक्रोश। नोटिस में दी गई है जानकारी, इलाके में विकसित होगा नया प्रोजेक्ट। गांव के हर घर का किया जाएगा सर्वे। ग्रामीणों का है आरोप, इस बारे में कोई भी अधिकारी नहीं दे रहा स्पष्ट जानकारी। प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी के अभाव में कैसे करेंगे सर्वे में सहयोग।
धनबाद जिले के मैथन में सरकारी स्कूल की शिक्षिका सुशीला सिंह बनी ठगी का शिकार। बेलियाद स्कूल में पहुंचे 2 अज्ञात युवक स्वर्ण आभूषणों को चमकाने का किया दावा। शिक्षिका की गले की चेन, अंगूठी और ईयररिंग लेकर हो गए चंपत। करीब 2.5 लाख रुपए की लगी चपत। पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी। जांच में जुटे पुलिस अधिकारी। 8 मिनट के अंदर में एक आदमी आया और बोला कि आप मैडम आपका पाउडर दे रहे हैं, देखिए प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। बोले हाँ हम लोग घर में करते हैं, तो आप लाइए साफ कर दे रहे हैं। हम बोले कि साफ नहीं बने, ऐसा कर दिया कि पूरे निकलवा दिए, चैन अंगूठी सब जितना है निकाल के उसमें रख के। बोला 5 मिनट के बाद उसको निकालिएगा, और वो निकल गया। बोला अगर नहीं होगा तो हम आके 20 मिनट में आपको दिखा देंगे। और देख रहे हैं कि उसमें है ही नहीं कुछ, फरार हो गया। फरार हो गया। तो साहब व्यक्ति को पहली बार देखा आपने? पहली बार देखे। जेवर एक पहले आया था और एक पीछे से आया। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही है पुलिस छापेमारी। कोडरमा जिला पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। कोडरमा थाना अंतर्गत ग्राम वृंदा में हुई छापेमारी। करोड़ों रुपए नकद, भारी मात्रा में स्वर्ण आभूषण, अफीम किए गए बरामद। पुलिस ने गिरफ्त में लिया है सुखदेव रजक को। बरामदगी के साथ साथ हो रही पूछताछ भी। सुखदेव रजक का होटल का कारोबार है बरही और यूपी में। भाजपा से पूर्व मंत्री सत्यानंद झा बाटुल ने भाजपा से दिया इस्तीफा। राज्य के थे कृषि मंत्री, नाला विधानसभा क्षेत्र का करते थे प्रतिनिधित्व। प्रदेश अध्यक्ष को भेज दिया पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा। माधव चंद्र महतो को भाजपा ने दिया है टिकट। जामताड़ा कोर्ट में मीडिया कर्मियों से की बात। पार्टी के गलत कार्यकलापों पर जताई नाराजगी। फिर होगी मुलाकात अन्य वीडियो में नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, ध्यान रखें अपना, जुड़े आर्थिक धारा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस कर ले और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।